अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय डिजिटल प्लेटफॉर्म इरफान डिजिटल टॉक्स। और आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आज मैं डिस्कस करूंगा ILOE इंश्योरेंस के बारे में। बहुत सारे दोस्तों को फ़ाइन आए हैं इनके ऊपर 400 दिरहम, किसी को 200 दिरहम। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आप भी किसी भी ऐसे लॉस से बच सकें, आपके ऊपर फ़ाइन ना आ जाए कहीं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा और उसके बाद एंड पे मैं आपको इसको सब्सक्राइब करने का तरीका भी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ये इंश्योरेंस है क्या। ये अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है, या इसको हम ILOE इनवॉलेंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ये आपने खुद करवानी होती है, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ये जो स्टाफ हैं, ये जो वर्कर्स हैं, या हम लोग जो एम्प्लॉई हैं, हमने खुद इसको करवाना होता है। तो इसके जो बेनिफिट हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का खास ख्याल रखें, ये 2 साल के लिए भी होती है, आप 1 साल के लिए भी करवा सकते हैं, आप इसको मंथली भी करवा सकते हैं, आप क्वार्टरली भी करवा सकते हैं, सेमी एनुअली भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन आप पे डिपेंड करता है। और मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इसको ईयरली बेसिस पे करवाएं, ना कि मंथली बेसिस पे। लेकिन ये है कि आपको वो नोटिफाई करते हैं थ्रू SMS कि आपकी जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप इसको 1 साल के लिए कम से कम इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। अब फी की बात कर लेते हैं। वो लोग जो 16,000 से कम सैलरी ले रहे हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरी है, और वो लोग जो 16,000 से ज़्यादा सैलरीज ले रहे हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरी है। और वो लोग जिनकी 16,000 से कम सैलरी है वो 5 दिरहम पर मंथ के हिसाब से इसको सब्सक्राइब करेंगे, यानी कि आपकी जो साल की फ़ी बनेगी वो 60 दिरहम होगी और प्लस आपका 3 दिरहम का वैट। तो टोटल आपको 1 साल के लिए 63 दिरहम पे करने हैं। अगर आप 2 साल के लिए करवाना चाहते हैं तो आपको 126 दिरहम पे करने हैं। तो इसी तरह दूसरी कैटेगरी जिनकी सैलरीज 16,000 से अबव है तो उनको 10 दिरहम के हिसाब से पर मंथ पे करना है। तो वो उस हिसाब से इसको कैलकुलेट कर लें। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ 16,000 से लेस जिनकी सैलरी है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं इसको सब्सक्राइब करने के लिए। नंबर 1, आपके पास आपका एम्बेस ID होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और इसके साथ आपके पास एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जिसके थ्रू आपने ऑनलाइन इसकी पेमेंट करनी है। ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर कर लेने हैं और अपने पास रख लेने हैं। मैं अभी आपको इसका तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके मैं गुजार करना चाहता हूँ, आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ ताकि आपके ऊपर कहीं ये फ़ाइन 400 दिरहम का या 200 दिरहम का ना आ जाए। तो अभी फ़ाइन की बात कर लेते हैं। वो लोग जिन्होंने अक्टूबर 2023 के बाद अभी तक इसको हासिल नहीं किया या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके ऊपर 400 दिरहम का फ़ाइन आएगा। और इसके साथ वो लोग जिन्होंने अभी तक इसको रिन्यू नहीं किया और उनको 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं, उन्होंने अभी तक इसको रिन्यू नहीं किया, तो उनके ऊपर 200 दिरहम का फ़ाइन आएगा। तो ये है कंडीशन। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया होगा तो आपका वो रिन्यू नहीं होगा जब तक आप इसको पे नहीं करेंगे। तो ये फ़ाइन है, ये आपने पे करने हैं अगर आपने फुली सब्सक्राइब नहीं किया सिरे से काफ़ी, जबकि इसकी डेडलाइन थी अक्टूबर से ऑनवर्ड। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो 400 फ़ाइन आपके ऊपर आया होगा, आपको वो पे लाजमी करना है। और वो लोग जिन्होंने रिन्यू करना था उनको भी 3 माह से ज़्यादा हो गए हैं तो उनके ऊपर भी 200 दिरहम का फ़ाइन आया होगा, तो उन्होंने भी वो पे करना है। तो ये कंडीशंस हैं कुछ। और आप अपने वर्क परमिट को रिन्यू नहीं कर सकते जब तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे या आप इसकी पेमेंट नहीं करेंगे। तो इसको आपने रिन्यू कैसे करना है, ये आप ILOE की जो ऐप है उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसकी वेबसाइट पे जाएं और उसको ईजीली जस्ट फ्यू स्टेप्स में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। जी दोस्तों, मैं अभी आपको बताता हूँ इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स में सबसे पहले ये है कि इसके पीछे मोटिव क्या था इसको स्टार्ट करने का। तो मकसद ये था कि जैसा कि कोविड आया या दूसरी जो भी क्राइसिस आते हैं या आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, आप जॉब से हाथ धो बैठते हैं, तो आप लोगों को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप को टर्मिनेट कर दिया जाता है या आपकी जॉब चली जाती है तो आपको बेसिक सैलरी का 60% 3 माह के लिए मिलेगा। उसमें जो लास्ट 6 मंथ आपकी जो एवरेज सैलरी होगी उसकी बिना पे इसकी कैलकुलेशन होगी। और ये इस 2 कैटेगरीज में, जैसे जो लोग जो 16,000 से कम सैलरी वाले हैं या 16,000 से अबव सैलरी वाले हैं, ये 2 कैटेगरीज हैं। तो उनके लिए जो 16,000 से लेस सैलरी वाले हैं उनके लिए मैक्सिमम 10,000 वो आपको
इस मद में पे करेंगे, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो एक अलग सब्जेक्ट है। और इसी तरह जिनकी सैलरी 16,000 से अबव होगी तो उनको मैक्सिमम 20,000 जो है वो इसके हवाले से वो कैलकुलेट करके वो पे करेंगे। ये उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको हम मज़ीद डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे आपको इनके बेनिफिट्स बताना है ताकि आप इसको सब्सक्राइब करें और इसके जो बेनिफिट हैं उसको आप इंजॉय कर सकें। तो ये जो क्लेम है ये उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने ये इसकी जो इंश्योरेंस है इसको आपने सब्सक्राइब किया होगा, रिन्यू किया होगा, जिनके पास ये इंश्योरेंस वैलिड होगी। तो अपनी इंश्योरेंस को हमेशा रिन्यू करें। अगर एक्सपायर हो जाती है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके ऊपर कोई फ़ाइन ना आए। तो आइए मैं आपको अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, आपको इसको सब्सक्राइब करने का तरीका बताता हूँ। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी दोस्तों, सबसे पहले आपने ILOE.AE की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है और आप यहाँ पे देख रहे हैं इनवॉलंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इस पे आपने क्लिक करना है। ये दूसरी जो है वर्कर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ये कंपनीज़ के लिए है, वो यहाँ से आपकी जो इंश्योरेंस है लेबर के लिए वो यहाँ से वो इसको सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन आपने इस सेक्शन में आना है जो इनवॉलंटरी लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे आपने सब्सक्राइब हियर क्लिक कर देना है और ये आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। आप मोबाइल और डेस्कटॉप सेम तरीका है, आप सेम एज़ इट इज़ इसको कर सकते हैं। आप ऐप के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही इजी वे है वेबसाइट से करना। तो यहाँ से आप जब इस वेबसाइट से आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं आप सेक्टर कौन सा है आपका, प्राइवेट है, फेडरल गवर्नमेंट है या नॉन रजिस्टर्ड इन मोहरे। तो आपने प्राइवेट, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट है तो आपने प्राइवेट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसको आपने कंफर्म कर देना है। और आप के पास अगर रजिस्टर्ड यूज़र है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वरना विद OTP आपने इसको प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे दो चीज़ें समझ लें, एक तो आपको एमरश ID नंबर के ज़रिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरा आप UID के ज़रिए भी कर सकते हैं, जो वीज़ा के ऊपर लिखा होता है UID नंबर। तो मैं एमरश ID के ज़रिए इसको करूँगा। अभी मैं एमरश ID नंबर दे रहा हूँ, ये एमरश ID नंबर मैंने दे दिया और यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूँगा। यहाँ पे एक चीज़ लाजमी ज़हन में रखें कि जब आपके बिहाफ पे कोई और बंदा भी कर रहा हो तो आप अपना ही नंबर दीजिएगा, ताकि आपको जो आपकी इंश्योरेंस है वो आपको प्रॉपरली आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन उसका आ जाए, ताकि आप जब ये एक्सपायर हो तो आप उसको फ़ौरन रिन्यू कर सकें। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना दीजिएगा, किसी का नहीं दीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आप अपने रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है, तो ये OTP आपके मोबाइल पे आएगा। 4 नंबर आपने यहाँ पे जैसे ही OTP आए तो यहाँ पे आपने इंटर कर देना है और सबमिट कर देना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप एक कैटेगरी में हैं तो आपकी जो सैलरी है वो बिलो 16,000 AD है, तो पर मंथ आपकी जो प्रीमियम है वो 5 दिरहम है, एक्सक्लूसिव वैट, इसमें वैट शामिल नहीं है। इसको ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारी डिटेल है। आई कन्फर्म यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद जो अमाउंट है आपकी वो 63 दिरहम है, ये इंक्लूडिंग वैट है 1 साल के लिए। और यहाँ पे ज़हन में रख लें कि आपने इसको 1 साल के लिए करवाना है। आप इसको सेमी एनुअल भी करवा सकते हैं, क्वार्टरली भी करवा सकते हैं, मंथली भी करवा सकते हैं, लेकिन मंथली और क्वार्टरली में समटाइम्स आप भूल सकते हैं, या तो 6 माह के लिए करवाएं या फुल एनुअल करवाएं। 63 दिरहम ज़्यादा अमाउंट नहीं है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको फुल करवाएं, एनुअली करवाएं। तो यहाँ से आप फिर भी अगर इसको चेंज करना चाहते हैं, क्वार्टरली, मंथली या सेमी एनुअल आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मैं फुल एनुअल पे कर रहा हूँ इसको। अपनी डिटेल चेक कर लीजिएगा, ये सही है सारी। इंसेप्शन डेट जो है वो 15 जून 2024 और एक्सपायरी जो होगी वो 14 जून 2025 होगी। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको पे नाउ पे क्लिक कर दूँगा। अभी मुझे ये नेक्स्ट विंडो में ले जाएगा जहाँ से मैंने अभी पेमेंट करनी है। तो पेमेंट यहाँ पे आपने इसको, ये नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे कार्ड की डिटेल इंटर करनी है। आप जिस भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से इसको पे कर रहे हैं तो आपने यहाँ से इसको
पे कर देना है और अपने कार्ड की डिटेल आप यहाँ इंटर करेंगे। फिर आपके कार्ड की एक्सपायरी क्या है और ईयर, और उसके बाद आपका वैलिडेशन कोड। ये इंटर करने के बाद पे क्लिक करेंगे। जो वेरिफिकेशन कोड है पेमेंट का वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपकी 63 दिरहम की जो पेमेंट है वो यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगी। और ये आपकी जो इंश्योरेंस है वो सब्सक्राइब हो गई है फॉर अनदर ईयर। और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। का जो पासवर्ड होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस लास्ट 4 डिजिट आपके एमरेस आईडी के वो आपने इंटर करने हैं। तो आपका ये इंश्योरेंस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी इंश्योरेंस जो है वो आप जहाँ पे सेव करना चाहते हैं तो आप उसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी जो इंश्योरेंस है वो प्रोसेस हो चुकी है। जी दोस्तों, इस तरह आप अपनी ILOE इंश्योरेंस को रिन्यू कर सकते हैं और अपनी इंश्योरेंस को फ़ाइन के बगैर रिन्यू करें। और जो इनका ग्रेस पीरियड है उससे पहले ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है लेकिन आपके लिए फ़ायदा है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।